हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, सुकून से गुज़र रही होगी, पीस में होंगे आप। हाज़िर हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने। तो आज हम एक नई जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था, ब्रीदिंग से रिलेटेड टॉपिक को हम हैंडल कर रहे हैं। इस वक्त ब्रीदिंग से रिलेटेड टॉपिक पे हम बातें कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में ये हमारा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने उल्टी ब्रीदिंग पे बात की थी, उससे पीछे के वीडियो पे वाइटल कैपेसिटी पे बात की थी। तो हम इस बार भी हम ब्रीदिंग वाले सीरीज़ पे ही रहने वाले हैं और इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और सबसे पहले इसको तो आप चैनल को हमारे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं भी किया हुआ है सब्सक्राइब तो कर लें और बेल आइकन को आप डाल दें ताकि जो है दबा दें, ताकि जो है आपको जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो है ये काम ज़रूर आप कर लें सबसे पहले और फिर हम आगे बात करें। आगे हमारा जो आज का टॉपिक है, एक हम जो है एक बिल्कुल ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार चीज़ जानने वाले हैं। अमूमन होता क्या है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है हम उसको बिल्कुल जानते नहीं हैं, कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे कि हमारी सांसें चल रही हैं और चलती रहती हैं लगातार दिन भर में, 24 घंटे में न जाने कितनी बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन कभी भी उस पे हमारा ध्यान या उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारी सांसें कैसी हैं। अच्छी सांस हम ले रहे हैं या ख़राब ले रहे हैं, या फिर हमारी सांसों में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करते। बहुत सी चीज़ें जो हमारे जिस्म का एक बड़ा अहम पार्ट होता है, लेकिन हम कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते। हम पैदा हुए, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं, फिर एक जो एज अचीव करते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर उसके बाद से एक दूसरा फेज़ आता है, हमारा ढलान पे आता है, फिर धीरे धीरे ढलते ढलते हम जो है बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद से जो है बुढ़ापा हमें खींच लेता है। फिर उसके बाद से एक ऐसा वक्त आता है कि हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे, दूसरों के सहारे चलते हैं, या बेड पे आ जाते हैं, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, या जो है हमारा शरीर बिल्कुल ही ढल जाता है। लेकिन हमारे पास खुद को जानने के लिए टाइम नहीं रहता, खुद की हैबिट्स को, खुद की छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी ब्रीदिंग के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने शरीर के बारे में, इस पे हमारा ध्यान बहुत कम रहता है। जबकि ये शरीर ही है जो जिससे आपको काम लेना है, ये आपके काम आना है। अगर आपका शरीर हेल्दी होगा, शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन अच्छा होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, तो आप न केवल अपने लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी आप हेल्पफुल हो सकते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि अगर आप खुद बीमार रहेंगे तो कोई ना कोई आपके लिए तीमारदारी में लगा रहेगा। आपके लिए या तो आपकी माँ परेशान होगी, या तो आपकी बीवी परेशान होगी, या बहन परेशान होगी, या भाई परेशान होगा, या पापा परेशान होंगे, या कोई ना कोई आपका रिलेटिव, नियर डियर फ्रेंड परेशान होगा। आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा, वहाँ पे लाइन में लगेगा, आपको चेकअप करवाएगा, आपकी टेस्टिंग करवाएगा, और तमाम चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं से ये परेशानी का सबब आप बने रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती है नो डाउट कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी जो है उस जिसको कहते हैं कि उस चक्रव्यूह में फंस गए, तो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों को समझें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सके, आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सके। अपने लिए आप लोगों को परेशान मत करिए। एक तो सबसे पहले ये जहन में बैठा लीजिए कि आपको किसी भी कीमत पे लोगों को परेशान नहीं करना अपने लिए, कि आपके लिए कई लोग तीमारदारी में लगे रहें। आप बुखार से परेशान हैं, या जो है आप बेड पे किसी बीमारी से परेशान हैं और लगातार लोग जो है आपकी तीमारदारी पे लगा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए कि आप के लिए ना लोग हेल्प के लिए आपके आएँ, बल्कि आप लोगों के हेल्प के लिए खड़े हो। अगर कोई बीमार है तो आप
उसकी इयादत के लिए जाएं, उसकी देखभाल के लिए जाएं, उसकी मदद के लिए जाएं। ये कोशिश होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपने शरीर और मन पे वर्क करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान दें तो आप न केवल अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते, एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, दूसरे के लिए काम भी आ सकते हैं। आपकी ख़ुद की, सबसे पहले आपकी ख़ुद की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो अपनी ज़िंदगी तो सबसे पहले बेहतर बनाइए, अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाइए, अपने शरीर पे तो वर्क करिए, अपने मन पे तो वर्क करिए, अपने दिमाग पे तो वर्क करिए। सबसे पहले तो इसी पे काम कर लीजिए। जब आप अपने शरीर, मन और दिमाग पे काम कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास काफ़ी टाइम होगा, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप दूसरों के लिए भी कुछ दे सकेंगे। तो ज़्यादा इसके डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है मुझे, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है इस पे। मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा। आज का मेरा टॉपिक है पीस से जुड़ा हुआ, यानी आपका इनर पीस आप जो है वो कितना मायने रखता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है। अब यहाँ पे आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ब्रीदिंग में एक बड़ा रोल होता है कि हमारा ये जो नाक होता है, इसको आप कभी चेक करें तो आपको मिलेगा कि राइट नोज़ चल रही है आपकी कि लेफ़्ट नोज़ चल रही है, यानी राइट नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है या लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चल रही है। कभी आपने चेक किया? नहीं, कभी आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। बस आपको जब सर्दी होती होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके एक नाक जाम हो गई है, एक नाक ज़्यादा खुल गई है, और जो ज़्यादा खुल गई है तो उससे आपको परेशानी हो रही है। तो इतनी ज़्यादा एक नाक खुल जाएगी कि सर्दी के केस में कि वहाँ से बहुत ही तेज़ हवा चाहेगी कि आपको यहाँ पे साइनसेस पे आपको अजीब सा लगेगा, अंदर अंदर पेन सा होगा, क्योंकि वो नाक से बहुत ज़्यादा ओपन हो गई है और जो है आपका एक नाक जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। आप वहाँ से बंद करके अगर उसे सांस खींचेंगे बिल्कुल जाएगा नहीं। तो ये आपकी सर्दी के केस में होता है, फीवर के केस में होता है कि आपकी एक नाक बिल्कुल जाम हो जाती है या दूसरी नाक जो है ज़्यादा तेज़ चलने लगती है, और कभी कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो दोनों नाक ब्लॉक हो जाती है। तो जब दोनों नाक बंद हो जाती है तो आदमी को परेशानी, घबराहट, बेचैनी होती है और वो जो है कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाएं देता है जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ड्रॉप डालने के लिए नाक में देता है कि इसको डालो, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में, 2 बूंद रात में, तो नाक कुछ देर के लिए खुलेगी तो उससे आप ब्रीथ कर पाओगे। तो ये चीज़ है कि जब ये आपकी सर्दी होती है तो उसमें ये कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि दोनों नाक ब्लॉक होती है। अमूमन एक हेल्दी पर्सन में होता क्या है कि राइट और लेफ़्ट ये दोनों नॉस्ट्रिल जो है आपका जो है बराबर, कभी लेफ़्ट चलेगी, कभी राइट चलेगी, और अच्छे फेज़ में, यानी जब आपका शरीर एकदम रिदम में होगा और आपको पीस का एहसास होगा तो आप चेक करें कि उस वक्त चेक करें कि आप बिल्कुल एकदम पीस पे होंगे, यानी आपका शरीर बिल्कुल शांति पूर्वक होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल बराबर इक्वल चल रही है। जिसे मैं दिखाऊं, देखिए कोई कंजेशन मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बिल्कुल नहीं है। देखिए, I can inhale the air properly। मैं हवा खींच सकता हूँ, बहुत अच्छे से खींच सकता हूँ जितना मैं चाहूँ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। द सेम थिंग राइट नॉस्ट्रिल से, यानी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल दोनों इक्वली ओपन है राइट नाउ, और इस वक्त मुझे पीस का एहसास हो रहा है, इस वक्त मुझे सुकून का एहसास हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपसे बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है कि मुझे बुरा लगे या मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अंदर से
पीस महसूस कर रहा हूँ, सुकून महसूस कर रहा हूँ, शांति महसूस कर रहा हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई हैं तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अंदर से बोल रहा हूँ। कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं है, कहीं से एफर्टलेस है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वली ब्रीदिंग हो रही है। मैं दोनों नॉस्ट्रिल से अगर सांस लूं इक्वली बराबर मात्रा में 50% लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50% राइट नॉस्ट्रिल से एयर इन हो रही है मेरे अंदर, इनहेलेशन हो रहा है। द एक्सहेलेशन इन द सेम वे, यानी आपका दोनों नाक से एक्सहेलेशन मेरे हो रहा है। तो जब ये कंडीशन होती है तो आपका शरीर इक्विलिब्रियम में होता है, यानी इक्विलिब्रियम यानी बराबर बैलेंस्ड होता है आपका शरीर। लेकिन जैसे ही अगर 30% मेरा लेफ़्ट से एयर जा रही है और 70% जो है राइट से जा रही है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है मेरे शरीर का। अब मुझे वो एहसास नहीं होगा जैसा अभी एहसास हो रहा है, वो एहसास नहीं होगा। यानी 70% या 80% इस नाक से एयर जा रही है और जो है 20% इस नाक से जा रही है, या उलट दे, इधर से उलट दे, 80% 70% इधर से हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर जा रही है और 20% इधर से जा रही है। तो जो भी कंडीशन होगी तो ये आपके रिदम को डिस्टर्ब किए रहेगी। तो आपका शरीर जितना ही रोगी होगा ये रिदम आपका टूटा रहेगा। आप वॉच करिएगा डेली बेसिस पे, सुबह दोपहर शाम वॉच करिए। अब ये टेक्निक मैंने आपको बताया, वॉच करिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ़्ट चल रही है या राइट चल रही है। अगर लेफ़्ट चल रही है ज़्यादा तो, अगर राइट चल रही है ज़्यादा तो दोनों सही नहीं है। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि 60-40 का रेशियो रहता है कि अब ये थोड़ा सा तेज़ चलेगी और ये थोड़ा सा स्लो रहेगा। 60-40 ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ टेक्निक्स जान ले तो आप इस रिदम को बैलेंस कर सकते हैं। इस रिदम को यानी दोनों साइड को आप बैलेंस कर सकते हैं कि 50% इधर से एयर जा रही है, 50% इधर से जा रही है। वो आपको हर वक्त मैक्सिमम टाइम है 24 घंटे में 20 घंटे ऐसा ही हो रहा है। 4 घंटे आप नेग्लेक्ट कर दें कि 4 घंटे छोड़ दें। लेकिन अगर आप वो जो है एक हेल्दी वे को, ब्रीदिंग सिस्टम के सारे टेक्निक को अगर आप सीख जाएं तो आप 24 घंटे के 24 घंटे यानी पूरा दिन भर आपका दोनों नॉस्ट्रिल इक्वली एयर को इन करेगा, एयर को आउट करेगा। तो आपका 24 घंटे आपका शरीर रिदम में रहेगा। तो एक चीज़ है, ये आप जान लें। और ये भी आप जान लें कि बहुत से ऐसे लोगों की पर्सनालिटी गर्म मिजाज की होती है, बहुत से लोगों की ठंडी होती है, कुछ लोग बिल्कुल ठंडे होते बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो लाख गोश्त खा लें, लाख मीट खा लें, गर्म चीज़ें खा लें तो फिर भी उनकी पर्सनालिटी जो है ठंडी होती है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं या शाकाहारी होते फिर भी जो है उनकी पर्सनालिटी जो है गर्म होती है। तो ये सब आपके इन नॉस्ट्रिल के लोचे में है कि किस नॉस्ट्रिल से कितनी एयर आपकी जा रही है। एक चीज़ आप समझ लें कि अगर राइट नॉस्ट्रिल आपका ज़्यादा चल रहा है, अगर आपके 20 घंटे राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चले या 22 घंटे चले, ज़्यादा चले, ये इसी से ज़्यादा एयर जा रही है तो आपकी पर्सनालिटी गर्म मिजाज वाली होगी। ये चीज़ आप जान लें। आपका टेम्पर थोड़ा सा बोला चिढ़ गए, कुछ हुआ गर्म हो गए, कुछ हुआ गुस्से में आ गए, कुछ हुआ, यानी इस तरह का आपका टेम्परामेंट होगा आपके माइंड का, आपके शरीर का, यानी गर्म मिजाज वाले होंगे। अगर राइट नॉस्ट्रिल आपकी चलेगी ज़्यादा तो आप गर्म मिजाज वाले होंगे। अगर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलेगी तो आप ठंडे, यानी आपको कोई गाली भी दे रहा है तो आप कूल है, कोई कुछ कह रहा है तो आप रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अगर ये चलेगी तो जैसे कि होता है कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि उसके अंदर वो कहते हैं ना जिगरा ही नहीं है, उसके अंदर जवाब देने का जिगरा ही नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है, कोई इतना डाउन, इतना लो रहता है कि वो किसी को पलट के कुछ बोलने की हिम्मत बिल्कुल उसके अंदर नहीं होती है कि वो अपनी बात भी रखे, ये भी जिगरा नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि उसका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल अगर ज़्यादा चल रही है तो ये होता है आपका। लेकिन अगर ऐसा आदमी
की मैक्सिमम टाइम उसकी दोनों नॉस्ट्रिल यानी दोनों नाक चल रही है बराबर, या एक्सलेशन इनहेलेशन दोनों नाकों से अगर हो रहा है, सांस दोनों नाकों से अगर ले रहा है छोड़ रहा है, तो वो बैलेंस होगा। यानी वो जब चाहेगा गुस्सा भी कर सकता है, लेकिन वो गुस्से में नहीं रहेगा और शांति में भी रहेगा और लो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया है कि ये आपके बिहेव और आपके पूरा शरीर के टेक्सचर को, जिसको कहते हैं ना कि टेक्सचर, उसको पूरा चेंज करता है कि शरीर का रिएक्शन कैसा होगा, शरीर गुस्से वाला है या ठंडे मजाज वाला है, आपका ब्रेन कैसा है, माइंड कैसा है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी का सुकून इससे जुड़ा हुआ है। तो आपके पास है एक मैंने हथियार दे दिया है आपको, और ये चीज़ें बता दी है आपको। जानना अहम होता है, याद रखिएगा, जानना अहम होता है। अगर आप जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप जानिए। तो आपने आज जाना कि ये हमारे अंदर ये होता है, हम सांस लेते हैं तो ये चीज़ों पे आपने, इन चीज़ों पे आपने गौर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जब आप जान गए हैं, आपने ध्यान देना शुरू किया है, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जो है इसको अगर कुछ टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप बदल भी सकते हैं। एक छोटी सी टेक्निक मैं इसको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये जो है कंजेशन की प्रॉब्लम है, तो जब तक कुछ और टेक्निक अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो ये नहीं जाएगा। लेकिन आप इसको एक चेक करें, और एक छोटा सा मैं इसमें वो जो है आपको एक क्लू दे रहा हूँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब आप देखें कि आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल अगर आपकी चल रही है ज़्यादा, तो आप क्या करें, बिस्तर पे लेट जाएं और उसी जिस साइड की जो नॉस्ट्रिल चल रही है उसी की करवट आप लेट जाएं। तो कुछ देर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप लेटे रहेंगे, तो देखेंगे कि आपकी ये नॉस्ट्रिल अब बंद हो गई है, कम हो गई चलना, अब ये चलने लगी है। तो अब ये आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलने लगी है। ठीक है, तो अब ये जो है जैसे ही आप देखें कि ये राइट नॉस्ट्रिल आपकी चलने लगी, आप सीधे हो जाइए। अब यहाँ पे आपने दोनों नॉस्ट्रिल को इक्वली कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर आपका जो है राइट चलने लगेगी और फिर लेफ़्ट कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा है कि राइट नॉस्ट्रिल आपकी ज़्यादा चल रही है तो राइट करवट आप लेट जाइए, 2-3-4 मिनट तक पड़े रहिए उसी करवट में, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल अब चलने लगी है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आप घर पे कर सकते हैं कि जो जिस साइड की नॉस्ट्रिल ज़्यादा चल रही है और जिस साइड की ब्लॉक है, तो जिधर की चल रही है उस करवट आप लेट जाइए, जब तक कि दूसरे साइड की यानी अपोजिट साइड की यानी लेफ़्ट साइड की या राइट साइड की जिस पे भी आपको जिसको खोलना है वो आपकी खुल ना जाए। और जब खुल जाए तो आप सीधे लेट जाइए, फिर खड़े हो जाइए। तो ये आपकी उस नॉस्ट्रिल को ओपन करने का एक छोटा सा टेक्निक मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो राइट करवट बहुत ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो लेफ़्ट करवट बहुत ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है पेट के बल बहुत ज़्यादा सोते हैं। इसका भी रोल बड़ा है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चलेगी। तो अगर जो दाहिने करवट ज़्यादा सो रहा है और सिर्फ रात भर एक ही करवट में बिता दे रहा है या फिर 2 करवट में बिता रहा है और मैक्सिमम टाइम और राइट में सो रहा है, तो इसकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलेगी। तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल जब चलेगी तो आपके अंदर कूलनेस यानी ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए लोगों को जो गर्म मिजाज के होते हैं उनको कहा जाता है कि आप राइट करवट को सोएं, और इससे जो है आपके अंदर कूलनेस बढ़े। और कुछ लोग नोइंगली अननोइंगली बाएं करवट बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो अगर बाएं करवट आप ज़्यादा सो रहे हैं तो आपके अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, आपके अंदर हीट ज़्यादा पैदा होगी। तो जब हीट ज़्यादा पैदा होगी तो जाहिर सी बात है ये हीट कहीं ना कहीं आपसे बाहर भी निकलेगी। और किस फॉर्म में निकलेगी? गुस्से के फॉर्म में निकलेगी, एंगर के फॉर्म में निकलेगी, झुंझलाहट के फॉर्म में निकलेगी, लड़ाई के फॉर्म में निकलेगी। इस फॉर्म में आपकी ये जो है हीट निकलेगी। तो जो लेफ़्ट करवट अगर सोते हैं तो उनकी राइट नॉस्ट्रिल मैक्सिमम टाइम चलती है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो है
उनके अंदर हीट पैदा होती है। लेकिन जो सीधे सोते हैं तो उनकी दोनों बराबर चलने की रहती है। तो आप लेफ़्ट से शुरू करके राइट में जाके फिर सीधे हो जाए तो ये 3 करवटों पे तरीके से आप सोएं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। एक ही करवट पे रात बिता देना या 2 ही करवट में रात बिता देना, तो ये चीज़ नहीं है। बहुत से लोगों की स्लीप, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू स्लीप, हाँ, और व्हाट इज़ द पोस्चर्स ऑफ स्लीप, हाँ, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको सोना कैसे चाहिए, सही तरीका क्या है सोने का। लेकिन अभी मैं ब्रीदिंग पे बात कर रहा हूँ। तो ये है ब्रीदिंग, आपकी नॉस्ट्रिल का रोल बहुत बड़ा है। किस नॉस्ट्रिल से एयर आपके अंदर जा रही है, किससे निकल रही है, इस पे आप ध्यान दें, क्योंकि सुकून और शांति और आपके बॉडी का रिदम इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आने वाले दिनों में जो है आपके जो कंजेशन रहते हैं उस पे मैं बात करूंगा और कैसे वो दूर हो ये। और ये जो बीमारी है, जो ये नॉस्ट्रिल का जो है, अभी मैंने एक छोटी सी टेक्निक आपको बता दिया कि उससे आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। आप बस उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन आपकी अगर हैबिट है कि लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलने की तो चलेगी, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलती है तो चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके सालों से आपके बैड हैबिट का नतीजा है, या कंजेशन की वजह से, नाक का नॉस्ट्रिल का ब्लॉक रहने की वजह से ऐसा है कि राइट साइड का साइनसेस ब्लॉक है और नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, जिसकी वजह से लेफ़्ट ज़्यादा चल रही है आपकी। तो उस पर आपको वर्क करना होगा, राइट साइड की सफाई करनी होगी ताकि जो कंजेशन है वो दूर हो। और उस कंजेशन के दूर होने के बाद जो है, जब उधर का क्लियर हो जाएगा रास्ता, तो उधर की नॉस्ट्रिल भी चलने लगेगी प्रॉपरली। तो आपको वो जो कहते हैं कि ना, उसे अचीव करना है कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल इक्वली चले, इसको अचीव करना है। और उम्मीद है कि आप इसको चलाने में कामयाब हो पाएंगे। और वो जो पीस इस वक्त मैं फ़ील कर रहा हूँ, आप भी फील करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आने वाले दिनों में आप अगर मेरे वीडियो को आप देखते रहेंगे तो ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप लाइक करके भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा। और कोई भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दे तो बहुत अच्छा है, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो है जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। मैंने आपका इतना कीमती वक्त लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।